कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था। हाँ, तो ये दूसरा प्रशिक्षण है और इस प्रशिक्षण का पहला प्रश्न, अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय उपयुक्त होती है जब इसका सही आंसर है बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो। ठीक है, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें, जी सभी बच्चों को सीखने के अवसर मिल सके, जी शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएँ, जी अर्थात ये तीनों सही हैं, तो हम लगा देंगे उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर आएगा गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था पर दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पहला कथन है, शिक्षक को समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करते रहना चाहिए। दूसरा कथन है, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बिठाना चाहिए। तीसरा कथन है, पढ़ने लिखने में तेज बच्चों को एक साथ बिठाना चाहिए। तो अपन से पूछ रहे हैं कि कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था पर ये जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों में सही विकल्प कौन सा? ठीक है, तो हमें पहला और दूसरा कथन सही लग रहा, तो हम जो है इसी को लगाएंगे। कथन 1 व 2 सही। ठीक, नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावित करता है। ठीक है, तो सही हो जाएगा कि प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है? रुचिकर और अनुचित, इनमें से कौन सा तरीका है? देखो, तो इसमें से ये वाला तरीका अनुचित है। ठीक है, अरुचिकर भी है कि बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बिठाकर पूरे वर्ष भर शिक्षण करते रहे, तो अरुचिकर तरीका पूछ रहे थे, पूछा है उन्होंने, तो इसी में ठीक लगा देंगे। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को कक्षा में कहाँ बैठाना चाहिए? तो भाई सबसे पीछे पंक्ति में तो बिठा नहीं पाएंगे,
गलत है। एक सीधी पंक्ति में भी उचित नहीं है, जहाँ वो बैठना चाहे तो वहाँ पर भी नहीं। इसका सही आंसर ये आएगा, प्रथम पंक्ति अथवा श्याम पट के निकट, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण के दौरान एक अच्छी बैठक व्यवस्था का क्या परिणाम होता है? तो ये लिखा है, सभी बच्चों के समूहों तक शिक्षण सामग्री आसानी से पहुंच जाती है। अगर अच्छी बैठक व्यवस्था होगी तो सभी बच्चों तक शिक्षण सामग्री आसानी से पहुंच जाएगी। छात्रों के बीच अंतर क्रिया भी बढ़ती है, बच्चे समूह में कार्य करना भी सीखते हैं। तो हम लगा देंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, क्या कभी कभी छोटे समूहों में बैठकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आता है? इसका आंसर लगाएंगे हाँ। क्या लगाएंगे? हाँ, कक्षा प्रबंधन भी है और ये शिक्षण की तकनीक भी कहलाएगी। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की कौन सी ऐसी शिक्षण तकनीक है जो कक्षा में कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर पर बल देती है? ठीक है, ये कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था। इस शिक्षण तकनीक से कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले और बोलने में असुविधा वाले बच्चे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट, देखें, टोटल क्वेश्चन 10 किए हैं, क्वेश्चन आंसर भी 10 के किए हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया अपन ने। अब हम इसे सबमिट करते हैं। ये उसकी एवरेज 10 में 10। ठीक है, चलिए बधाई संदेश भी आ गया।